If you want to speak English, you have come to the right place. Hi everyone, my name is Dr. Odin. आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहेंगे आप लोग अंत तक, ताकि चीजें आपको समझ आ सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इज एम आर का राइट यूज क्या होता है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ is MR and in what way they are to be used in a conversation. Okay, so आज ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि आपको चीजें समझ आएंगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो वीडियो है ये आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक यूज इज एमआर का होता है ना, इसमें मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन कंफ्यूजन और उनको बहुत सारी डाउट्स होती हैं और वो समझ नहीं पाते चीजों को। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को सब देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इसे नहीं किए हैं तो। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि ये जो इंग्लिश टेंस सिस्टम है ना, इंग्लिश टेंस सिस्टम अगर आपका कंप्लीट हो गया और उसके तहत आपको कुछ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस याद हो गए तो डेफिनेटली यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू कर देते हैं। और इसमें इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को इज एमआर का यूज बताने वाला हूं। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर दैट इज इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन ओवर हियर। यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, कहते हैं ना कि कोई मकान बनती है तो पहले उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मतलब हम ढांचा बनाते हैं, फिर बाद में दीवार जोड़ते हैं। आई मीन अगर मकान को मजबूत बनाना है तो, और फिर आपका जो मकान बनता है वो बनता है मजबूत और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो आई मीन जब आप सेंटेंसेस को बनाते हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा आप सभी को कि आपके माइंड में ना स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब कि सेंटेंस किस फॉर्म में बनेगा, कहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कहां पे कौन सा सब्जेक्ट रखा जाएगा, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स पता है उनको कुछ रटने की आदत लग जाती है और कुछ ट्रेनर कोच भी ऐसे होते हैं जो ना उनको 10-20 सेंटेंसेस रटा देते हैं, फिर वो उसी को बोलते हैं और एंड दे फील लाइक कि अंग्रेजी बोलना सीख गए। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। जब आप रट करके अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तो कंस्ट्रक्टिवली आप कभी भी किसी ऑल ऑफ अ सडन किसी सिचुएशन में नहीं बोल पाएंगे। इसलिए पहले स्ट्रक्चर्स को समझो फिर मैं बताता हूं। ओके, तो यहां पे लेट अस सी स्टूडेंट्स, मैंने दिखाया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। वाक्य में जैसे जो तुम अपने बारे में बोल रहे हो तो आई, कोई आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो तो यू, ही, सी, इट, दे, इन सारी चीजों को जो अब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं। और अंग्रेजी बोलते समय लेट मी टेल यू वन थिंग कि आई सबसे ज्यादा, यू, उसके बाद हम इट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आई का मतलब आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यू सामने वाला जो आपको सुन रहा है, और इट उन सारी चीजों के लिए जो यहाँ पर हमारे लिए निर्जीव है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 यूज होता है और इनको हम क्या मानेंगे भाई, इनको मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे रखता हूं, इन्हीं को सब्जेक्ट बनाना है आपको। ओके, एंड राइट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आपको लाना क्या है, इज, एम, आ, हैज या हैव। अब देखो हैज या हैव यहाँ पे आया ना स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे ये पास है का अर्थ देगा। किसका, पास है का। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अदर्स लिखा है, क्या लिखा है, अदर्स। और यहाँ पे अदर्स पे आपको नाउन या एडजेक्टिव रखना है, वर्ब नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि आई हैव सीन दिस मूवी, तो यहाँ पे हैव के बाद मैंने सी का थर्ड फॉर्म लाया है तो हम कहेंगे कि मैंने ये मूवी देखी है। लेकिन यहाँ पे हैज हैव के बाद आपको अदर्स यानी नाउन या एडजेक्टिव लाना है। ओके, जैसे मैं कहूं कि मतलब यह सारी चीजों पे मैं बता दूं कि आई हैव अ नाइस पेन, ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, तो वहां पे पास है का अर्थ आएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बाद आपको लाना है इज का मतलब हिंदी अर्थ है होता है ना। इज का हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर एम है तो इसको हम हूं बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम आर बोलते हैं तो इसका मतलब 2 होता है, या तो तुम हो का अर्थ निकाल सकते हो या तो हैं का अर्थ निकाल सकते हो। अच्छा, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हैज और हैव आपको नजर आ रहा है वाक्य के अंदर तो आप क्या अर्थ आएगा, पास है का। चलिए अब इसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं जो बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इज का मतलब है, एम का मतलब
हूं, और आर का मतलब है या हो, यही अर्थ आता है। बाकी सब्जेक्ट के प्लेस पे आप जो रखेंगे वो आपको पता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा जानते रहिए। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जो चीजें मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बनाया हूं। देखो यहां पे करना क्या है ना, आई एम बिजी, इसका मतलब हुआ कि मैं व्यस्त हूं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर यहां से मैंने एम को लाया, फिर बिजी क्या है, बिजी व्यस्त हो, व्यस्त यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी तारीफ विशेषता बताते हैं या उसकी बुराई करते हैं, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो चलो अब इसको जब हम अंग्रेजी बोलते समय एक फ्रेम में रखेंगे ना, तो कुछ ऐसे करेंगे, जैसे आई फील लाइक आई एम बिजी दीज डेज, मतलब मुझे लगता है कि मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं। अब देखो आई एम बिजी बीच में चिपकाया हो, बट यहाँ पे आपको कुछ आई फील लाइक दीज डेज आपने अंत में चिपका दिया, जिसका एक अलग मीनिंग आप तैयार कर लो, जिसका मैं एक लिस्ट बना के अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर रखा है उनको ये लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख पाए। तो चलिए, आपने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं डेली लाइव होता हूं। मैं हूं डॉक्टर अरविंद और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे। और इसमें से जिसको भी अंग्रेजी सीखना है वो फुल कोर्स ज्वाइन करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीडियोस में हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लीट पैकेज अगर आप लेते हैं तो शुरुआत से हम पूरे कोर्स को कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन योर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एज सून एज इट इज पॉसिबल। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, इस पे आप फटाफट से कॉल करिए और मैसेज करिए और ज्वाइन करिए अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, और जल्द से जल्द आप अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करें, ताकि आपके लाइफ में जो भी है अपॉर्चुनिटीज लाइफ में जो ग्रो करने की, वो सारी चीजें इंग्लिश के वजह से ना रह जाए, और उनको करना जरूरी है। चलो लेट अस सी, मैंने कुछ और भी सिंपलेस्ट सेंटेंसेस बनाए स्टूडेंट्स आपके लिए, जैसे कि देखो इट इज डिफिकल्ट। जब आपको कोई चीज कठिन लगती है ना, तो प्लीज आप ऐसे बोला करो, मतलब उसके लिए अब डिफिकल्ट, सबको पता है डिफिकल्ट मींस अंग्रेजी मतलब कठिन होती है, लेकिन उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में रखो। मैंने क्या किया है कि इट रख दिया सब्जेक्ट के जगह पे ना, उसके बाद इज लगाया है यहां से ला करके, और उसके बाद मैंने क्या किया भाई, इट के साथ इज के बाद फिर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट आपका ये एडजेक्टिव का काम कर देगा, यह कठिन है। इसका क्या अर्थ आएगा, यह कठिन है। अगर कोई चीज आपको कठिन लग रही है ना स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए आप कभी कभी ऐसे बोला करिए, इट्स टफ फॉर मी, मतलब कि ये मेरे लिए क्या है, टफ है। उसी को अन्य शब्दों में कहना सीखो। जैसे कोई चीज कठिन है तो बोलो इट्स डिफिकल्ट, इट्स टफ फॉर मी, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। आप क्या बोलोगे, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट इजी, ये भी बोल सकते हो। तो ये सब चीजें देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले माइंड में भरोगे तो फिर आप अंग्रेजी बोल पाओगे। अचानक से कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस एंड कम्स टू अस ऑल ऑफ अ सडन, इट यूजुअली टेक्स टाइम, आई वुड से स्टूडेंट्स, टाइम लेता है। चीजें सुधरने में टाइम लगती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगती हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करना है, उसको मतलब ढाहना है, तो आप देखते हो तुरंत आप उसको मतलब डिमोलिश कर देते हो। लेकिन जब उसको बनाना होता है ना, तो इट यूजुअली टेक्स टाइम, क्योंकि उसको हमें तब फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस महीनों सालों चलते हैं तो बनता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज try to understand what I'm trying to convey here. Okay, so all you need to do, one thing that you have to keep in your mind is your sincerity, और डेली बेसिस पे जो गोल्ड क्लासेस से वीडियो जाते हैं उस पर जरूर उसे देखें। मैं गारंटी लेता हूं कि वो चीजें बताऊंगा जो आपको कोई अभी तक कोई कोच या ट्रेनर अभी तक बताया नहीं होगा। तो चलिए चीजों को समझते हैं। व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस दैट वी हैव? ओके, तो अभी देखते हैं, इट इज नॉट ईजी फॉर मी, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ये सब वही अर्थ देगा जैसे कि कोई चीज कठिन है तो आप ऐसे बोलोगे। लेकिन इसमें हुआ क्या, मैंने इट की मदद से एक सेंटेंस बनाया जो इज एम आर की मदद से बना है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी फॉर यू, बस आप समझने की कोशिश करो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि इज के साथ देखो पहले कभी कभी वर्ब की आईएनजी भी दिख जाएगी तुम्हें, तो वो क्या होता है, रहा है का अर्थ देता है। जैसे मैं बोलूं कि ही इज कमिंग, वह आ रहा है, लेकिन यहां पे इज के बाद वर्ब की आईएनजी मैं नहीं बता रहा हूं, है ना, तो वो भी एक इज का यूज ही है।
कभी कभी इज के साथ तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ जाएगी, तो उस स्ट्रक्चर को आप ये समझ लेना कि वाक्य दिया गया जो है वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है ना। जैसे मैं बोलूं कि ही इज गिवन अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसे बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, वहां पे वह ही का मतलब नहीं होता है, उसे उसे कहेंगे क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में है। ही इज गिवन, ही इज बीटेन, ही इज प्रमोटेड, है ना, ही इज टेकन, तो मतलब इन सारी चीजों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो दिस इज वेयर यू हैव टू फोकस ऑन। ऑल राइट, चलिए अब मैं कुछ इन्हीं यूज की मदद से जो सेंटेंसेस बने हैं ना, अब इन्हीं में मैं ना आपको थोड़ा स्पोकन के लिए थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम बोलेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना। जब हम बोलेंगे तो कुछ फ्रेजेस शुरू में अंत कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे कि देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई गो एनी फर्दर आई मस्ट से इट्स डिफिकल्ट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ना ध्यान देना, ये इट्स डिफिकल्ट, ये जो है ना ध्यान देना, तो इट्स डिफिकल्ट ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसको सजाने के लिए आगे पीछे कुछ मैंने फॉर्मल बातें ऐड कर ली हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी इन द बिगिनिंग। अब देखो मैंने क्या किया, 3 शब्द को 13 शब्द बना दिया, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस एनर्जी कहाँ पे है, इट इज डिफिकल्ट पे, जो सेंटेंस इज की मदद से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज दिख रहा है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान देना है। आप ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे कि इट इज अ टेबल, या एक मेज है, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर, तो आप एक लर्नर हो। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही हो। अब देखो जब इज का प्रयोग कर लिए तो आई के साथ हमेशा भी एम लगता है, आई और मैंने इट का यूज करवा दिया मोस्ट ऑफ द टाइम। आप यू के साथ आर लगाओगे, दे आर, यू आर, जब भी किसी की बात करोगे तो। और हैज हैव पे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे कि जब हम हैज हैव की बात करेंगे ना तो आई, अब इसके साथ जैसे ही हम हैव लगा करके, है ना, और यहां पर एक मैं कुछ लिख दे रहा हूं, आई हैव अ टारगेट, मतलब मेरे पास एक टारगेट है, लक्ष्य है ना। मैं बोल दूं कि आई हैव अ ड्रीम, तो यहां पे ध्यान दो क्या हो जाएगा कि आपके पास एक सपना है, तो क्या बोलोगे अपने लिए, बोलोगे कि मेरा एक सपना है, तो बोलोगे कि आई हैव अ ड्रीम। तो दीज 2 सेंटेंसेस आई थिंक आर राइट देयर। ये इनको मैंने किसकी मदद से बनाया है, सब्जेक्ट के साथ मैंने इज एम आर रखा है। देखो इन सब की तरफ अगर इधर देखोगे तो मैंने इज एम आर रखा है, लेकिन यहाँ पे आओगे तो सब्जेक्ट के साथ मैंने हैज हैव रखा है। और यहाँ पे जब तुम्हें नाउन दिखने लग जाता है ना, तो उसमें पास है का अर्थ आता है। किसका अर्थ आता है, पास है का। कई बार वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, रिपीट कर करके दोस्तों को जरूर शेयर करिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जो दिया गया है वो कभी आपको भूलने वाला नहीं है। Go and repeat this video again and again, over and over again, and try to feel the difference with gold classes। मैं हूं डॉक्टर रॉडिंद्र। उम्मीद करता हूं कि आप कल फिर मिलेंगे। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होती हैं, आप जरूर उस पर एक बार नजर डालें, चीजों को अच्छे से समझें। अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एक नॉमिनल मिनिमल कॉस्ट पे आपको दिया जाता है। 3 मंथ्स के लिए आपको 499 केवल पे करना है, और वैलिडिटी एक्सटेंशन भी आपका हो सकता है। जब तक आप बोल नहीं पाएंगे तब तक आपके साथ गोल्ड क्लासेस से, हेल्पलाइन से मदद मिलती रहेगी। आई होप you would have understood each and everything that I was teaching here in this video, so please hit the like button, आप जरूर हिट करें, और बेल आइकन दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि वीडियोस जो डेली बेसिस पे दिए जाते हैं वो आपके लिए दिए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से एक ट्रेनर, एक कोच खुद नहीं पढ़ता है। दिस वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यू ओनली, इट इज फॉर यू, ये आपकी प्रॉपर्टी है। सो ट्राई टू गो अहेड एंड सी दिस and again and you will feel the difference with gold classes। thank you so much for watching। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।